ठीक है बेटा, तो आपने दोनों काम नहीं करने जब तक आपको वो कहता नहीं है कि आपने दोनों काम करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी ये समझाती हूँ कि आपने शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालना है। शॉर्टकट मेथड का बेटा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिख लेते हैं एक दफ़ा, समेशन d/n, और उसमें आपने a को ऐड कर देना था। तो क्या करोगे, यानी समेशन d चाहिए आपको, तो इनको सम कर लो। ठीक है, सारे डीज को आप सम कर लो, तो ये आपके पास क्या आएगा, समेशन डी वो कहता है जी आपके पास आ रहा है 5। इनको सम करने के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो क्या करोगे, इस फॉर्मूले में पुट कर दो। क्या करोगे, 650 आपका ए था और 5d आ रहा है और सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 हैं, तो ये आपके पास 650.833 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जी कोडिंग मेथड है। कोडिंग मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और बनाना पड़ेगा। अगर सिर्फ कोडिंग मेथड कहता है तो ये काम आपने नहीं करना। अब कोडिंग मेथड से कर लेते हैं। कोडिंग मेथड में आपको यू चाहिए होता है, तो यू में आप क्या करते हो, यू आप कैसे निकालते हो, xi माइनस ए ओवर एच से। अब हमें h उसने क्या दिया है 10 और a आपको दिया हुआ है 650। ठीक है, तो ये क्या करोगे, इसमें वैल्यूज में इसमें पुट करते जाओगे। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू कैसे जनरेट होगी आपकी, 610 माइनस 650 ओवर 10, यानी माइनस 40 ओवर 10, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, सिंपली आप इसको 10 पे डिवाइड करते जाओ, ये आपके पास आ जाएगा -1, ये आपके पास आ जाएगा 3.5, 30 ओवर 10 इज 3, 6। ठीक है, और -70 -7 आ जाएगा। फिर आपको बेटा इन सब का समेशन चाहिए, तो समेशन कर लो, इसके नीचे करोगे आप। ठीक है, मुझे अब अंदाज़ा नहीं है कि आपको बोर्ड कहाँ तक नज़र आ रहा है। ठीक है, देखिए इसके नीचे आप लिख लोगे समेशन को सम करके, जब भी जो भी इसका सम आता है समेशन यू, तो वो आएगा 0.5। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये मैं फॉर्मूला ये वाला इरेज कर रही हूँ ताकि जगह बन सके। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से भी आपका आंसर आया था 650.833। तो आप चलिए इसके नीचे लिखने की कोशिश करते हैं। क्या आएगा आपके पास, x डैश जो आएगा अब यहाँ पे ये आ जाएगा समेशन u ओवर h। ठीक है, समेशन, ठीक है, u ओवर n, और साथ में h मल्टीप्लाई होगा, h समेशन u ओवर n। तो आप क्या करोगे, अब बस उसको पुट कर दोगे इस फॉर्मूला में। वैसे तो ये थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन ये मतलब फर्दर जब वेरिएंस वगैरह निकालते तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, आपको अगर अरिथमेटिक मीन निकालने को कहेगा, आपने काम कभी भी नहीं करना। ठीक है, सिंपल मेथड से निकालोगे, लेकिन अगर वो कह दे कि इस मेथड से निकालना है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। ए क्या है आपके पास 650 है, एच क्या है आपके पास 10 है, समेशन यू आपके पास 0.5 निकला है, और एन क्या है आपके पास 6 है, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो आपके पास क्या आएगा इसका आंसर, 650.833। तो वही तकरीबन आंसर आ रहा है जो तीनों मेथड से बेटा सेम ही आंसर आएगा। अरिथमेटिक मीन एक ही होता है। इसी तरह आप ए को चेंज करोगे, एच को भी चेंज करोगे, और नेक्स्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में भी सेम बात करता है। ठीक है, और एग्जाम्पल 3 में भी वो आपको कहता है कि मीन फाइंड कीजिए। सिंपल मीन कहेगा तो आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है। ठीक है जी, उसके बाद बेटा चलते हैं नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं है, वैसे ये अलग पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज आपको देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में आप क्या क्या चीज़ें हम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वीडियो दरम्यान बेटा स्टॉप हो गई थी, इसलिए मैंने दोबारा स्टार्ट की है बनानी, लेकिन तब टॉपिक आपका ख़त्म नहीं हुआ था। टॉपिक अब आपका अब ख़त्म हुआ है। ठीक है, 22.3 में चलिए। 22.3 में आपको कहता है जी अरिथमेटिक मीन निकालिए, ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, हार्मोनिक मीन निकालिए, मीडियन निकालिए, मॉड निकालिए।
वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ जहाँ पॉसिबल है। अब देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, क्या कहते हैं, ज़्यादातर ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है। ठीक है, मैं एक मिनट देख लूँ, आगे भी है ये एक्सरसाइज। ठीक है, आगे भी है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 सारा ही अनग्रुप्ड डाटा है, यानी इसको ग्रुपिंग में डिवाइड नहीं किया हुआ। एक अब देखो आपको वहाँ यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा कि आपने कौन से टाइप का अरिथमेटिक मीन निकालना है। जब हमें कोई नहीं कहेगा अरिथमेटिक मीन किस तरह निकालना है, तो हम किस तरह निकालेंगे, हम अरिथमेटिक मीन हमेशा बेसिक डेफिनेशन फार्मूला से निकालेंगे। उसके अलावा हमने अरिथमेटिक मीन किसी और तरह नहीं निकालना। ठीक है, उसके बाद आप अब क्या करोगे, ये छोटे छोटे बेटा क्वेश्चन हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं चाह रही थी आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करवाऊँ ना, जिसमें आपको वो दिए गए हों, ग्रुप डाटा दिया हो। ग्रुप डाटा वाले क्वेश्चंस ही मुझे शो नहीं हो रहे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 शो हो रहा है, लेकिन उसके अंदर क्लास लिमिट्स दी गई हैं। ठीक है, तो चलो इस क्या किया जाए, चलो मैं ये खोलने की कोशिश करती हूँ एक दफ़ा, अगर खुल गया तो, क्योंकि मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और यहाँ से मैं पीडीएफ खोलने से कासिर हूँ। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ चैट जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीनशॉट है, और शायद वो मिस हो गया मुझसे ना। देखते हैं अगर पीडीएफ्स ओपन हो जाए। ठीक है जी, नहीं ये वक्त लगाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए इसको एक लेक्चर कंसीडर कर लेते हैं आपने अरिथमेटिक मीन का। इसकी जो एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 के, उसको भी डिस्कस कीजिए, सॉरी प्रैक्टिस कीजिए, और ठीक है उसको करने की कोशिश कीजिए।